अध्याय है तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उन्होंने ये जो अध्याय है वो रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में से एक छोटा सा अंश लिया है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मतलब होता बातचीत, यानी कि राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत हुई है उस बातचीत को यहाँ पर तुलसीदास ने हमारे जो अध्याय है उसमें बताया है। हम जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी जब जनकपुरी में जाते हैं, सभी राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आपको पूरी कहानी पता है, इसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पाठ के अपना जो अध्याय इसके संदर्भ में, कि जब वो जनकपुरी में जाते हैं तो जनकपुरी में सीता का स्वयंवर, सीता माता का स्वयंवर होता है। उस स्वयंवर में सभी राजा पधारते हैं, सभी राजा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं धनुष को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब राम आते हैं तो राम उस धनुष को, जो शिव जी का धनुष होता है, उसको तुरंत हाथ में लेते थोड़ा ही उठाते हैं और वो धनुष टूट जाता है। जैसे वो टूट जाता है धनुष, तो फिर वहां पे जैसे ही परशुराम को पता चलता है, क्योंकि परशुराम जी शिव के प्रबल भक्त होते हैं, तो उस परशुराम जी को जैसे ही पता चलता है वे दौड़ते हुए वहां पर जनकपुरी में आते हैं और आकर पूछते हैं कि ये शिव का धनुष है, जो मेरे आराध्य देव हैं उनका जो धनुष है ये किसने तोड़ा, ऐसा करके वे पूछते हैं। ठीक है, और उसी बीच में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद, जो बातचीत होती है, उस बातचीत को हमारे इस अध्याय में यहाँ पर बताया गया है। मैं पहले इसको पद को पढ़ लेता हूँ। नाथ संबुधनु भज निहारा, होई केहु एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोरी, सुनी ऋषि बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवक, अरिगनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गौ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़ी कय, कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाय। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषि कह भृगुकुल केतु। रेनक बालक कालवश बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यानी कि ये पूरा पद है, इसमें हम पहले वाली दो पंक्तियां देखेंगे। नाथ संबुधनु भंज निहारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोरी, सुनी ऋषि बोले मुनि कोई। यानी कि यहाँ पर नाथ, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हे, जैसे शिव का धनुष टूट जाता है और परशुराम अंदर प्रवेश करते हैं और परशुराम पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तब भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, जैसे वो उनके गुण होते हैं, उस मर्यादा में कहते हैं कि हे नाथ, नाथ का मतलब है स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला, यानी कि कोई शिव का धनुष है, ये तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा। ठीक है। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषि बोले मुनि कोई। यानी वो कह रहे क्या आज्ञा है, कहना हे मुनि आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, ये जो शिव धनुष है ये तोड़ने वाला कोई न कोई तुम्हारा दास ही होगा, आप तो आज्ञा करिए कि हमें करना क्या है। ऐसा वो कहते हैं दो पंक्ति में। एक बार अपन इनका सरलार्थ देखते हैं। नाथ, नाथ का मतलब होता है स्वामी, संबुधनु का मतलब होता है शिव का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होई का मतलब होगा, केयु मतलब कोई, एक दास तुम्हारा। यानी कि
हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला होगा कोई एक दास तुम्हारा। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हे स्वामी, शिव का धनुष जो तोड़ने वाला है ये कोई न कोई तुम्हारा दास ही होगा। पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनी ऋषि बोले मुनि को ही, यानी कि यहां पर कह रहे कि क्या आज्ञा है, हे मुनि आप क्रोध क्यों कर रहे हो, क्या आज्ञा। यानी आइए स्वाइए का मतलब होता है आज्ञा, कहा मतलब क्या, कही मतलब कहना, किन यानी क्यों, मोहि मतलब मुझे, सुनी ऋषि, ऋषि का मतलब होता है क्रोध, बोले मुनि, कोहि मतलब क्रोध, यानी कि हे मुनि आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप इतने आग बबूले क्यों हो रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए कि ये शिव का धनुष है, कोई न कोई आपका सेवक किया, कोई न कोई सेवक ही आपका ये काम कर सकता है, उसके लिए आपको क्या सजा है, क्या दंड है, आप तो आज्ञा कीजिए। ये सब दूसरी पंक्ति में यहाँ पर बता रखा है। तीसरी पंक्ति, सेवक सो जो करे सेवक है, अरी करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। यानी तीसरी पंक्ति में सेवक, सेवक का मतलब होता है सेवक, सो यानी वह, ये सो का मतलब आप हमेशा याद रखना, सो का मतलब वह होता है जो करे सेवक है, यानी कि जो सेवक होता है। यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं कि जैसे राम ने अपनी मर्यादा में बोला कि ये जो शिव का धनुष है तोड़ने वाला कोई कोई सेवक या दास ही होगा तुम्हारा, तब ये कहते हैं कि हे राम, सेवक सो करे सेवक है, यानी कि सेवक होगा वह तो क्या करता है, उसकी सेवा करने का काम है, सेवा करेगा। अरी करनी करी करी लड़ाई, यानी कि अरी करनी का मतलब होता है दुश्मन, करी का मतलब होता है काम, करी का मतलब करना और लड़ाई का मतलब होता है लड़ना, यानी कि अगर वो दुश्मनी का काम करे, ठीक है, अगर वो दुश्मन यानी कि सेवक का काम होता है सेवा करना, यहाँ पर तो उसमें दुश्मनी का यानी दुश्मनी का काम करता है वह सेवक नहीं होता है ना, दुश्मनी का काम करने वाला कभी सेवक नहीं होता है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो, सुनो का मतलब सुनना, हे राम सुनो, है ना, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है ना, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि सहस्र बाहु का मतलब होता है कि जो 1000 भुजाएं, जिसकी 1000 भुजाएं होती है उसको हम सहस्र बाहु कहते हैं। ये 1000 भुजाओं वाला व्यक्ति का इसकी कहानी अलग है, जिसको हम कभी आगे जब भी पढ़ेंगे क्लास में तब हम बताएंगे इसको, ठीक है। सहस्र बाहु सम का मतलब है समान, सौ का मतलब मैंने पहले ही बताया, सौ का मतलब वह होता है, रिपु का मतलब होता है शत्रु, और मेरा का मतलब होता है, मोरा का मतलब होता है मेरा, यानी कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, यानी कि हे राम जिसने भी, छोटी पंक्ति में, हे राम जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, ठीक है। इन चारों पंक्तियों का एक बार हम एक साथ देखते हैं। नाथ संबोधन में स्वामी, यहाँ जैसे ही राम आता है, यानी कि जो परशुराम आता है, तो परशुराम कहता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, राम अपनी मर्यादा में कहते हैं कि हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई न कोई तुम्हारा एक दास ही होगा। फिर क्या आज्ञा है, हे मुनि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप हमें बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। फिर तीसरा में कि सेवक है जो करे सेवक, यानी कि जो सेवक है वो सेवा करने का काम करता है, अरी करनी करी करे, यानी कि जो दुश्मनी का काम करता है वो कभी भी सेवक नहीं कहलाता है। सुनो राम जही शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, हे राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु सो रिपु मोरा, यानी कि वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, या सहस्त्र बाहु जिसकी
1000 भुजाएं थी और परशुराम ने इस सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काट कर अपने फरसे से काट कर उसने उसकी हत्या की थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा रिपु का मतलब होता है मेरा शत्रु है। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा नत मारे जेहि सब राजा सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुराम ही अवमाने। इन दो पंक्तियों का हम पहले अर्थ देखते हैं। सो यानी वह, बिलगांव का मतलब होता है अलग होना, बिहाई का मतलब छोड़कर, समाज का मतलब होता है समाज, नत मारे यानी जो न का मतलब नहीं, ठीक है, मारे का मतलब मारना, जेही मतलब जाएंगे सब राजा। ठीक है, इसका सो यानी अगर जिसने भी अगर जिसने भी धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, सो बिल गाओ बिहाई समाजा नत मारे जेहि सब राजा, यानी कि यहाँ पर इस सभा में या इस समाज में जितने भी राजा मौजूद है वह सब बिलगांव का मतलब अलग हो जाइए। यहाँ पर इस सभा में या इस समाज में जितने भी लोग हैं या जितने भी राजा पधारे हुए वो सब क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, सो यानी सब राजा अलग हो जाए। नत मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजाओं को मैं मार दूंगा। इस सभा में, जनक की सभा में जितने भी राजा पधारे इन सबको मैं मार दूंगा, उनको मार दूंगा। इसलिए आप जो भी इस धनुष को तोड़ने वाला हो इससे अलग हो जाए, नहीं तो मैं सबकी हत्या कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुराम ही अपमाने। इतना सुनते ही, ठीक है, इतना सुनते ही सुनी मुनि वचन यानी कि इतना परशुराम के मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण है श्री लक्ष्मण जी वो क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुराम ही अपमानी, और फिर उस परशुराम को परशुधरी यानी फरसे को धारण करने वाला, परशुधरी का मतलब फरसे को धारण करने वाला, तो परशु को धारण कर फरसे को धारण करने वाला कौन है, परशुराम। और परशुराम को वो क्या करने लग जाते हैं, अपमान करने लग जाते हैं। कौन अपमान करने लग जाते हैं, लक्ष्मण अपमान करने लगता है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने, यानी कि इतना सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं और हंसते हुए परसे को धारण करने वाले परशुराम का क्या करने लग जाते हैं, अपमान करने लग जाते हैं। अगली पंक्ति, बहुत रुई तोरी लरिकाई कबहू न असी रिस किन्ही गोसाई यही धनुष पर ममता कही हेतु सुनी रिसाई कह रघुकुल केतु। यानी कि यहाँ पर बहुत रुई तोरी यानी कि हमने, बहु का मतलब होता बहुत से, धनु ही का मतलब होता छोटे धनुष, तोरी का मतलब होता तोड़ना, लरिकाई का मतलब होता बचपन में, यानी कि हमने बचपन में बहुत से ऐसे छोटे मोटे धनुष तोड़ दिए। कबहू का मतलब होता कभी भी, न का मतलब होता नहीं, असी का मतलब होता कैसा, रीच का मतलब होता क्रोध, किन्हीं का मतलब होता किसी, और गोसाई का मतलब होता ब्राह्मण। ठीक है, बहुत रुई तोरी लरिकाई कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई, यानी कि हमने बचपन में ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ दिए हैं, कभी भी किसी ने हमें क्रोध में या कभी भी किसी ने हम पर या किसी भी ब्राह्मण ने हम पर क्रोध नहीं किया है। कभी भी किसी भी ब्राह्मण ने, गोसाई का मतलब कभी भी किसी भी ब्राह्मण ने हम पर क्रोध नहीं किया है। यानी कि बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन ना ही कभी किसी ब्राह्मण ने हम पर क्रोध नहीं किया है। यही धनुष पर ममता कही हेतु, यही का मतलब है यह धनुष, धनुष का मतलब धनुष कौन, ठीक है, ममता का मतलब ममत्व या उसके प्रति ममता रखना। ठीक है, कही हेतु मतलब किस लिए, सुनी रिसाई, रिसाई का मतलब होता है क्रोध, कहा मतलब कहना, रघुकुल केतु यानी रघुकुल में कुल का मतलब होता वंश, तो रघुकुल के वंश में जन्म लेने वाला, रघुकुल के वंश में जन्म लेने वाला कौन है, परशुराम। ठीक है, यहाँ पर यही धनुष पर ममता कही हेतु, यानी कि इसी धनुष पर आपको ममता किस लिए आ रही है, इसी धनुष पर आपको ममत्व क्यों हो रहा है। सुनी रिसाई कह रघुकुल केतु, यानी कि हे रघुकुल के केतु, यानी कि रघुकुल के वंश में जन्म लेने वाले मुनि, आपको इसी धनुष पर, हमने बचपन में से कई सारे धनुष तोड़ दिए, लेकिन आपको इसी छोटे धनुष पर ही ममता क्यों आ रही है, आप इतना आग बबूला, आप इतना क्रोधित क्यों
क्यों हो रहे हैं आप हे मुनि, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, आप आपको इसी धनुष, इसी छोटे से धनुष पर ही ममता क्यों आ रही है, इसी धनुष पर ममता क्यों आ रही है, ऐसा इस पंक्ति में बताया। यही धनुष पर ममता के हेतु सुनी ऋषि कह रघुकुल केतु, यानी कि जो है मुनि आप इसी धनुष पर क्रोध क्यों कर रहे हैं और इसी पर आपको, इस छोटे से धनुष पर ही आपको ममता क्यों आ रही है। तब अगली पंक्ति में रे कृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे का मतलब होता है रे यानी राजा के बालक, हे राजा के बालक, कालवश, कालवश का मतलब होता है मृत्यु के वश में, कालवश का मतलब मृत्यु के वश में, बोलत मतलब बोलना, तो ही मतलब तुझे, संभाल का मतलब होता है न का मतलब नहीं, संभाल का मतलब होता है संभालना, ठीक है। हे राजा के बालक तुम मृत्यु के वश में बोल रहे हो, हे राजा के बालक तुम अपने आप को संभालो, हे राजा के बालक तुम अपने आप को संभालो क्योंकि तुम मृत्यु के वश में बोल रहे हो, ऐसा परशुराम जी इसको लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। हे नृप बालक, हे राजा के बालक तुम अपने आप को संभालो, है ना, तुम मृत्यु के वश में बोल रहे हो, ऐसा इस पंक्ति में बताया गया है। फिर धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु का मतलब होता है छोटे धनुष, सम का मतलब होता है समान, त्रिपुरारी धनु का मतलब होता है शिव का धनुष, त्रिपुरारी धनुष मतलब शिव का धनुष, विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा, और संसार का मतलब है संसार, यानी कि ये सारा संसार जानता है, ये सारा संसार जानता है, ये सारा संसार जानता है कि ये जो धनुष है ये छोटा नहीं है और ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये किसका धनुष है, शिव का धनुष है। यानी कि हे राजा के बालक तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, क्योंकि तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, अपने आप को संभालो, हे राजा के बालक तुम अपने आप को संभालो, तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, ये जो छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है, और ये शिव का धनुष है, ये पूरे संसार में सारे लोग जानते हैं कि ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये शिव का धनुष है और ये बहुत ही महान धनुष है, ऐसा करके इस पंक्ति में बताया गया। अब अपन अंतिम बार इन सबका सरलार्थ करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। हे स्वामी, परशुराम जी जैसे आते हैं, हे स्वामी इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा, यानी कि जो शिव का जो धनुष है, हे स्वामी इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, यानी कि आप हे मुनि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, हमें हे मुनि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं और हमें बताइए क्या आज्ञा है, हमें बताइए। तो परशुराम जी कहते हैं सेवक सोहो करे सेवा, यानी कि जो सेवक होता है वो सेवक का कार्य करता है, सेवा करने का कार्य करता है। यहाँ पर तो उसने किसका काम किया है, दुश्मनी का काम किया है, और दुश्मनी का जो काम करता है उससे हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, उससे तो हमें दुश्मनी युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा, यानी कि हे राम सुनो, राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है, यानी कि सहस्त्र बाहु जिसकी 1000 भुजाएं, जिसको परशुराम ने मार दिया था उसके समान वो मेरा शत्रु है। फिर यहाँ पर लक्ष्मण को डराने के लिए थोड़ा सा परशुराम जी बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, यानी कि परशुराम जी फिर कहते हैं कि अगर जिसने भी शिव के धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, तो वह 100 बिल गाओ बिहाई समाजा, यानी कि वो इस समाज में, इस मंडल में, इस पंडाल में जो बैठा हुआ है, जितने भी राजा बैठे उन पंडाल में से सब राजा अलग हो जाओ, यानी जिस राजा ने धनुष तोड़ा है वह राजा अलग हो जाए, नहीं तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा क्या हो जाएंगे, इनको सबको मैं मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लक्षण मुस्काने, बोले परशुराम यवने, और ऐसे वचन सुनते ही श्री लक्ष्मण जी है वो ऐसे मुनि के वचन सुनते ही लक्ष्मण जी वो मुस्कुराने लगते हैं, और मुस्कुराते हुए परशुराम की अपमान करने, यानी कि फरसे को धारण करने वाला जो व्यक्ति है परशुराम, उसका वो क्या करने लग जाते हैं, अपमान करने लग जाते हैं। बहुत धनुई तोरी लड़िकाई, यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम का अपमान करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे मोटे धनुष तो बचपन में हमने बहुत सारे छोटे मोटे धनुष तोड़ दिए, लेकिन कभी भी किसी भी मुनि ने या कभी किसी ने हम किसी भी ब्राह्मण ने हम पर क्रोध नहीं किया।
किया, ठीक है। यही धनुष पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई तब रघुकुल कहती, यानी कि वो कह रहे हैं कि इसी धनुष पर आपको ममता क्यों आ रही है, यानी कि हमने बचपन में इतने सारे छोटे छोटे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन इसी धनुष पर आपको, ये जो छोटा सा धनुष है, इसी पर आपको आप इतनी क्रोधित क्यों हो रहे? रघुकुल केतु का रघुकुल के वंश में जन्म लेने वाले हैं परशुराम जी, आपको इसी धनुष पर, छोटे से धनुष पर ही ममता क्यों आ रही है? ठीक है। रेंद्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, यानी कि हे बालक, हे राजा के बालक, तुम अभी काल के वश में होकर, यानी कि मृत्यु के वश में होकर तुम बोल रहे हो, है ना। तुम अपने आप को क्या करो, संभालो, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तुम मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो, यानी कि परशुराम जी किसी को भी ज्यादा गुस्सा करते उनको सीधा मौत के घाट उतारने, इसलिए वो कह रहे कि हे बालक, हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वश में आकर बोल रहे, इसलिए तुम अपने आप को संभालो। धनु ही सोम त्रिपुरारी धनु विदित समकल संसार, यानी कि ये जो धनुष है, ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, यानी कि पूरे संसार के लोग, सारे संसार के लोग जानते हैं कि ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये शिव जी का महान धनुष है। और इसीलिए ये हे बालक, हे राजा के बालक, ये बहुत ही सारे संसार के, यानी कि छोटे मोटे जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये पूरे संसार के लोग जानते हैं कि शिव जी का धनुष है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। इसका अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।